तुम कब आए? दिलीप को सामने पाकर मिताली चौंकते हुए बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक वह अपनी लाल लाल आंखों से मिताली की भीगी देह का अमृत पी रहा था। मिताली की नजरें दिलीप की शोले जैसी दहकती आंखों से मिलीं तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जावश उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। न जाने ऐसा क्या हुआ कि मिताली अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़कर वह दिलीप के चौड़े सीने से जा लगी। दिलीप खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने बलिष्ठ बाहों के घेरे में मिताली को कसकर जकड़ लिया और अपने तपते होंठ उसके लरजते होंठों पर रख दिए। मिताली ने कोई प्रतिकार नहीं किया। देह के इस महासंग्राम में दोनों युवा तन देर तक गोते लगाते रहे। जब वासना का ज्वार थमा तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तूने यह क्या किया दिलीप? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने डाका डाल दिया। दिलीप अपने ही सवालों में उलझ गया। पहल मैंने कहां की? मिताली खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता? देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहां रह जाता है। दिलीप ने मानो अपना पक्ष रखा। उधर मिताली अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाई और टेर में एक कप रखकर दिलीप को देने चली आई। दिलीप सोने की तैयारी में था। मिताली को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो, चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मिताली ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में मिताली ने उसकी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। न जाने कैसे मिताली को उसकी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहां तक कि दाल, सब्जी, मिठाई में उसे क्या क्या पसंद है, उसकी बाकायदा लिस्ट मिताली ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। दिलीप को गर्मी लग रही थी। उसने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक मिताली को सामने पाकर उसने तौलिया उठा लिया। यह देखकर मिताली जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिसरी घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में मिताली किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से दिलीप के बालों को सहलाने लगी। दिलीप इतना भोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभावों को न समझ पाता। उस रात दोनों ने जी भर कर देह सुख भोगा। पूरे घर में वे दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा, ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 2 से 3 दिन में मिसेस कल्पना अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आईं। बेटा, तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मिसेस कल्पना ने उसे ढेरों असीस दे डाली। दिलीप और मिताली को लगा कि मांझी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देह की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती है तो फिर यहां एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता दिलीप मिताली को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर मिताली भी इस सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। पति की अनुपस्थिति में किसी युवा स्त्री की देह जो सुख चाहती है, दिलीप वह सुख मिताली को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। मिताली के समर्पण ने दिलीप को निरंकुश बना दिया। वह हरदम मनमानी करने लगा। मिताली उसके लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। दिलीप एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो उसने हाथ भी उठा दिया। मुझे लगता है मुझे गर्भ ठहर गया है, एक रोज मिताली ने कहा तो दिलीप जैसे आसमान से गिरा। मौज मजे के लिए बनाए गए संबंध में ऐसे मोड़ की कल्पना उसे नहीं थी। मैं दवा ला दूंगा। अगर बच्चे के पेट में होने की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, दिलीप झुंझलाकर बोला। इस बार तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठहरने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं मिसेस कल्पना की अनुभवी आंखें भी ताड़ गईं कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर दिलीप जब से इस चक्कर में पड़ा था, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी।
एक रात जब वह नाइट लैंप की रोशनी में पड़ रहा था तो मिताली उसके कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो दिलीप चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है? जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। मिताली यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना। मिताली ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यह किस्सा विराम ले सके। दिलीप भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। दिलीप ने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को दोनों पक्ष एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे।